नमस्ते बच्चों, ये है कक्षा 10 संस्कृत खंड का दूसरा पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। इसमें पहले हम इसका अनुवाद बताने से पहले इसका हम संदर्भ लिख लेंगे कि क्या लिखना है संदर्भ। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत है, ये लिखेंगे। इसके बाद हम इसका प्रसंग भी थोड़ा सा इसमें लिखेंगे परीक्षाओं में कि इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं कि प्रथम दृश्य स्थान वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरदर्शः पार्षिकः तिष्ठति। न्यायाधीश के पीठ पर एक दूरदमनीय पार्षिक बैठा हुआ है। आरक्षका सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयति। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोर रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं। आरक्षक मतलब सिपाही, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेन एव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहार कृतः। पिछले दिनों इसने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया। एन मतलब उससे दुर्जय सिंह आहत, उससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, अरे बालक तुम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद स्थिर भूय मतलब दृढ़ता से। न्यायाधीश कहते हैं तुम पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र नाम है। तो न्यायाधीश तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ पे है? चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, न्यायाधीश अपने मन में। कीदृश प्रमत्त स्वतंत्रताय अयम, कैसा, कीदृश मतलब कैसा, प्रमत्त मतलब मतवाला, स्वतंत्रताय स्वतंत्रता के लिए, अयम मतलब यह स्वतंत्रता के लिए कैसा मतवाला है। प्रकाशम प्रकट रूप से। अति दृष्ट उदंडाश्च अयम न युवक, यह नव युवक बहुत धृढ़ और उदंड है। अहम इमं 5-10 कास आघात दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं है। अब यहाँ दूसरा दृश्य है, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेष, इसके बाद लंगोटी मात्र पहने हुए फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखरम, फलकेन मतलब होता है हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमान, हाथ में कोड़ा लिए चांडाल से अनुगमित। कारावास अधिकारी गंडा सिंह दृष्टिगोचरो दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बाद लंगोटी मात्र पहने हुए हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और हाथ में कोड़ा लिए चांडाल से अनुगमित कारावास अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल से। दुर्मुख मम आदेश समकाल एव कासाघात कर्तव्यम, मेरा आदेश पाते ही कोड़ा लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से। रे दुर्विनीत युवक, अरे दुर्विनीत या अविनयी युवक। लभस्व इदानीम स्वाविनयस्य फलम, इदानीम मतलब अब तुम अपने विनय का फल प्राप्त करो, अब तुम अपने अविनय का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम,
करो राजद्रोह। दुर्मुख कासाघात एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखरम काशया ताड़यति। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम। चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह दुर्मुख। द्वितीय कासाघात दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः ताड़यते। दुर्मुख पुनः फिर से पीटता है। ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। एवं स पंचदश कसाघाते ताड़यति। इस प्रकार वह 15 मतलब 15 कोड़े मारता है। यदा चंद्रशेखर जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बही मतलब बाहर आगच्छति मतलब आए। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आए तदेव सर्वे जना सभी लोग तम मतलब उन्हें परितः मतलब चारों तरफ से वेष्टयति मतलब घेर लेते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तभी सभी लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालका तस्य पादयोः पतन्ति। बहुत से बालक उनके पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति च। और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं या स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवदी भी। आप लोग क्या कर रहे हैं। भवदी मतलब आप लोग, किम इदम मतलब क्या कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणाम कृते मदिया इमे रक्त बिंदुवः अग्निस्फुटलिंगा भविष्यन्ति। तस्या मतलब उसके शत्रुओं के लिए, मदिया मतलब हमारी, इमे मतलब ये, रक्त बिंदु रक्त की बूंदे, अग्नि की चिंगारियां होंगी। उसके शत्रुओं के लिए हमारी रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम। भारत माता की जय हो। इति उच्च कथयत। ऐसा जोर से कहते हुए सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं।